अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम डिज़ाइनर्स। और आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं एक 8 मरले का फ्लोर प्लान, जो कि जिसकी डायमेंशन है 30 बाय 60, ठीक है। और विड्थ इसकी 30 फीट और इसकी बैक जो है लेंथ इसकी 60 फीट है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी भी एक 8 मरले का प्लान डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वो भी काफ़ी अच्छा प्लान था, लेकिन वो अराउंड हर सोसाइटी के बायलॉज अलग होते हैं। तो वो मेनली लाहौर और उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उन सोसाइटीज़ के बायलॉज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन था। और ये जो हाउस प्लान है ये RDA रावलपिंडी और CDA इस्लामाबाद के बायलॉज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है। तो चलें इसे हम आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसकी प्लानिंग कैसी है और कैसा है ये प्लान। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसके पोर्च से, जो कि काफ़ी अच्छा और रिजनेबल साइज़ में है। इसमें 2 सेडान कार्स इजीली पार्क हो सकती हैं, जिसकी पोर्च की विड्थ है 15 फीट 5 इंच और इसकी लेंथ है 15 फीट। और इसका जो गेट है उसका साइज़ भी सेम एग्जैक्ट पोर्च के साइज़ पे है, ताकि आपकी अगर एक कार पार्क है तो दूसरी कार ये आसानी से पार्क की जा सके। और इसके साथ पोर्च के साथ जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि RDA CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग फ्रंट पे लॉन छोड़ना होता है, ठीक है। तो हर सोसाइटी के बायलॉज अलग होते हैं, तो इन बायलॉज के अकॉर्डिंग फ्रंट पे लॉन छोड़ना होता है। तो इसमें ये फ्रंट पे 6 फीट वाइड, इस तरफ 6 फीट वाइड लॉन है, ठीक है, जो कि ड्राइंग रूम की विड्थ के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, अच्छी लाइट आएगी और प्रॉपर इसमें से एयर फ्लो होगा और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा बन सकता है ड्राइंग रूम का। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्दर बिल्डिंग को देखते हैं। इसमें हमारे पास ये अब इस टाइम पे मेन एंट्रेंस है, ठीक है, जो कि एक रीज़नेबल बड़े साइज़ का डोर है। और जब हम यहाँ से एंटर होते हैं तो हमारे पास एक लॉबी है, ठीक है। इस लॉबी ये लॉबी जो है ये स्टेयरकेस लॉबी है, ठीक है। और इससे फर्दर डबल एंट्रेंस है हमारे मेन घर की, लॉन्च की, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम की। हमारे पास जो ड्राइंग रूम है वो भी काफ़ी रीज़नेबल साइज़ में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लॉट। तो इसका साइज़ है 13 फीट 1 इंच विड्थ में और 12 फीट 10 इंच इसकी बैक है, ठीक है। और ये वॉशरूम इसके साथ एक दिया हुआ है ड्राइंग रूम के साथ, जो कि नॉर्मली पाउडर रूम दिया जाता है। इसका साइज़ भी रीज़नेबल है, अराउंड तकरीबन 4 फीट और 8.5 इंच और 4 फीट 4 इंच या इसके करीब है, ठीक है। तो एक रीज़नेबल ड्राइंग रूम और उसके साथ एक पाउडर रूम, ठीक है, जिसकी वेंटिलेशन ओपन टू स्काई स्पेस जो छोड़ी हुई है उसमें है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, जो कि रीज़नेबल साइज़ में, क्योंकि लॉबी की विड्थ है 7 फीट और स्टेयरकेस जो है ये 3.5 फीट वाइड है, ठीक है, इसका स्टेप जो है। तो ये इसी तरह से जितने स्टेप्स रिक्वायर होंगे स्पेस के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन हो जाएगा कंप्यूटर पर। मैं इससे पहले बताता चलूँ कि रोड लेवल आपका जो भी हो उससे इसका पोर्च लेवल 1.5 फीट अप है, ठीक है। और उसकी फर्दर 1 फीट मेन जो हमारी एंट्रेंस है मेन बिल्डिंग की अंदर का फ्लोर उससे 1 फीट ऊपर है, जो कि 2 से 3 स्टेप्स में कवर किया जा सकता है। तो चलिए अब फर्दर हम देख लेते हैं। हम इस लॉबी से आगे जाएंगे तो हमारे पास TV लाउंज आ जाएगा, ठीक है। TV लाउंज रीज़नेबल साइज़ में, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है 14 फीट और 8 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 15 फीट और 1 इंच, ठीक है। इसे रूटीन वाइज डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसमें इसका लेवल जो है वो लाउंज का लेवल बाकी घर के लेवल से 6 इंचेस डाउन भी किया जा सकता है, ठीक है, और सेम साइज़ में भी रखा जा सकता है। तो वो जैसे किसी को अच्छा लगे डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग करा जा सकता है, ठीक है। TV लाउंज के बिल्कुल सामने किचन है, किचन का साइज़ भी ठीक है।
9 फीट 1.5 इंच, ठीक है, वाइड, और उसकी बैक 11 फीट 1 इंच, ठीक है। और इसमें ये इसकी शेल्फ है, ठीक है, और इसके सामने इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो ओपन टू स्काई स्पेस में है, ठीक है, जो कि लाउंज की भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो लगाई गई है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे टीवी लाउंज से, तो हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है। दोनों बेडरूम्स अच्छे साइज़ में हैं, ठीक है, प्लॉट के अकॉर्डिंग रीज़नेबल साइज़ है, ठीक है। और सबसे पहले हम इस वाले बेडरूम को देखते हैं। तो ये बेडरूम जो है 13 फीट 1 इंच वाइड है, ठीक है, और इसकी बैक जो है 12 फीट 8 इंच, और इसके अंदर एक बहुत ही रीज़नेबल साइज़ का वार्डरोब दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया गया है, जो कि ओपन टू स्काई स्पेस में है। और इस बेडरूम के साथ एक जो वॉशरूम है अटैच, उसका साइज़ भी काफ़ी रिजनेबल है, 7 फीट 1 इंच इस तरह से वाइड, और इसकी बैक 5 फीट 10 इंच, ठीक है। और इसकी वेंटिलेशन जो है वो इसका वेंट बैक साइड में निकाला हुआ है, रेयर साइड पे, ठीक है। और इसी तरह से ये बेडरूम और इसका वॉशरूम और इसकी विंडो इस साइड पे काफ़ी अच्छी सेटिंग है इसकी, और इसकी मीडिया वॉल इस तरफ एडजस्ट की जा सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वाले बेडरूम में जाते हैं, बराबर वाले में। तो ये बेडरूम जो है हमारा ये भी 13 फीट वाइड, ठीक है, और 13 फीट 11 इंच, अराउंड 14 फीट के करीब मीन्स अच्छा रीज़नेबल साइज़ है बेडरूम का। इस बेडरूम से बड़ा साइज़ है, ठीक है, और इसका वार्डरोब भी काफ़ी बड़े साइज़ में है, अच्छा एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ भी 7 फीट और 3.5 इंच, और इस तरह से 5 फीट 10 इंच, ठीक है। और इसकी भी वेंटिलेशन बैक साइड पे है, रेयर साइड पे। इसी तरह से इस वाले बेडरूम की विंडो भी बैक साइड पे है, ठीक है। और ये जो विंडो है इसे दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या आप इसे जस्ट वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करें और यहाँ से बैक एक्सेस के लिए एक डोर एडजस्ट कर लें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि विंडो का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, और इसकी जो ओपनिंग होगी उसमें से ही आप रियर लॉन्च जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक स्पेस जो है आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए और किसी भी पर्पज़ के लिए प्लांट्स रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से यूज़ की जा सकती है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा। ये जो फ्लोर प्लान है, इसमें नॉर्मली रूटीन वाइज हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें वॉल्स के अंदर कॉलम्स कम दिए जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो इस तरह से कि आपकी जो सॉइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आपके स्ट्रक्चर के लोड को इजीली बेयर कर सके, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो अपनी जगह से हिल ना जाए। इसलिए ये जो आप देख सकते हैं वॉल्स के अंदर 9 बाय 9 के 9 इंच बाय 9 इंच के डिज़ाइन हमने जो दिया है, इसके अंदर कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कॉलम जो है थ्रू आउट आपकी फाउंडेशन से लेके और आपके रूफ स्लैब के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को 1 यूनिट में ले आएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आता भी है तो इस चीज़ को वो बेयर करेंगे। तो ये इस वजह से इसमें कॉलम्स दिए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक फ्लोर प्लान जो कि 30 बाय 60 पे डिज़ाइन हुआ है, काफ़ी अच्छा, रीज़नेबल और काफ़ी अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। और इसके रूम साइजेस, ड्राइंग रूम, लाउंज और सब कुछ बहुत रीज़नेबल और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया है। और इसमें जो ओपन टू स्काई स्पेस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। ओपन टू स्काई स्पेस की एक्सेस इस तरफ से दी जा सकती है, जो कि बेडरूम है, बेडरूम की विंडो से। जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया कि आप दोनों विंडो को दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो ओपन स्पेस होगी, ओपनिंग होगी, वहाँ से आप इस वाले पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने ये प्लान देखा कि काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, तो इस तरह से ही इसका जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसका डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह से होगा कि यहाँ से आप स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे, ये वाला आपका टेरेस एरिया, ये वाला आपका बेडरूम एक एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ड्राइंग रूम भी यूज़ करना चाहें और फर्स्ट फ्लोर के लिए तो यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से इसका किचन
लाउंज, बैक साइड पे 2 बेडरूम, सेम एग्जैक्ट इस तरह से इसका प्लान हो जाएगा। और जैसा कि आपने सेपरेट फ्लोर्स यूज़ करने हैं और रेंट पर्पज़ के लिए या 2 फैमिलीज यूज़ करना चाहती हैं, तो यहाँ पे भी इसका एक फ्लोर एडजस्ट हो जाएगा जो कि ग्राउंड फ्लोर को सेपरेट कर देगा फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है। इन दोनों फ्लोर्स की एक्सेस यहाँ से सेम होगी, लेकिन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, यहाँ से स्टेयरकेस ऊपर चला जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा काफ़ी अच्छा फ्लोर प्लान है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि फ्रंट एलिवेशन जो इसके ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए मज़ीद काफ़ी अच्छे प्लान्स लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको घर बनाने के लिए काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप अपने घर का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, फ्लोर प्लान करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके प्लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग की सर्विस दे दी जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इस फ्लोर के अकॉर्डिंग फ्रंट एलिवेशन है, चले अब हम उसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह इस पर एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा कि आपने पहले फ्लोर प्लान डिस्कस किया है, तो अब हम उसका फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला उसका पोर्च एरिया है, ठीक है। और क्योंकि ये प्लॉट घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि कैसा फ्रंट एलिवेशन बन सकता है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्लॉट कॉर्नर है, इस वजह से इसकी वॉल यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है। और उस प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पोर्च आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका मेन गेट, साथ में वॉल और अंदर इसके लॉन आ जाएगा जो कि ड्राइवर के सामने होगा। इसी तरह से ये वाला पोर्च एरिया के बिल्कुल बराबर पे ड्राइंग रूम और यहाँ से मेन एक्सेस, ठीक है। और यहाँ से स्टेयर केस, आपका स्टेयर लॉबी ऊपर आएगी, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगी ये फ्रंट साइड पर टेरेस, इसके बिल्कुल बराबर पे आपका एक बेडरूम और इसी तरह से बैक साइड पे बेडरूम्स, ठीक है। और ये सेम एग्जैक्ट ऐसे ही स्टेयर केस ऊपर चला जाएगा मल्टी तक और ऊपर आपका मल्टी रूम हो जाएगा और इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो देख सकते हैं आप जैसे इसके फ्रंट गेट पे जिस तरह से टाइल यूज़ की हुई है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बीम्स वगैरह, कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स वगैरह। और यहाँ पे आप गिलास थ्रोड चला सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी बालकनी, ठीक है। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है तो सेम एग्जैक्ट इस टाइप का भी आपका एलिवेशन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने पसंद का कोई एलिवेशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया। हम इसमें आपको फ्रॉम प्लानिंग टू 3D विजुअलाइजेशन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस वाली प्लानिंग का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो वैसे जैसा कि आपने देखा, हमने प्लान को डिस्कस किया और हम मज़ीद ऐसी वीडियोस अच्छी लेके आएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।